बुंदेलखंड की धरती, जहां इतिहास भी है, आस्था भी और प्रकृति के ऐसे रहस्य भी जो आज तक लोगों को हैरान करते हैं। बांदा के ऐतिहासिक कालिंजर किले के भीतर मौजूद एक भगवान शिव का मौजूद ऐसा धाम है जहां महादेव का अभिषेक किसी भक्त के हाथों नहीं बल्कि प्रकृति खुद करती है। ये है नीलकंठ महादेव मंदिर। मंदिर के गर्भगृह में करीब 5 फीट ऊंचा नीले पत्थर का स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है। लेकिन इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है इसके ऊपर चट्टानों से निकलने वाला प्राकृतिक जल स्रोत। कंटेंट क्रिएटर डॉक्टर सलोनी तिवारी विस्तार से इस मंदिर के विषय में बता रही हैं। महादेव का एक अद्वितीय मंदिर जिसके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा, और यहाँ की जो विशेषताएं हैं वो तो अद्भुत है। तो चलो आपको यहाँ की विशेषताएं बताते हैं और मंदिर के दर्शन कराते हैं। देखिए, ये जो आप मुखार बिंदु देख रहे हैं ना, ये महादेव का नीलकंठ स्वरूप है। स्वयं शंभु है, स्वयं प्रकट है ये। तो ये मुखार बिंद है। आप हर जगह महादेव के दर्शन ज्योतिर्लिंग या शिवलिंग के रूप में करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप कुदरती महादेव के मुखार बिंदु के दर्शन करेंगे, जिसमें नाक भी है, मुख भी है और कंठ तक का हिस्सा बना है। और यहाँ से एक जल का रिसाव परमानेंट होता ही रहता है, जिसके स्रोत के बारे में आज तक किसी को नहीं पता। इसकी कथा ऐसी आती है कि जब महादेव ने हल हल विष पी लिया तो कंठ में उन्होंने विष को रोक तो लिया, लेकिन पूर्णतः उनकी तपन शांत नहीं हो रही थी। तब माँ काली ने भगवान को इस स्थान के बारे में बताया और महादेव की कंठ की जो तपन थी वो यहीं पर आकर शांत हुई थी। और कहते हैं इसी स्थान पर भगवान ने काल पर विजय प्राप्त की थी, इसीलिए इसका नाम कालिंजर पड़ा। और अब आप इस 16 भुजाओं वाली काल भैरव की मूर्ति देखिए और यहाँ पर आप मधुमक्खियों को देखिए। ये मधुमक्खियां आपको भगवान का जहाँ पर विग्रह है उसके बाहर पूरी तरह से हर जगह दिखेंगी, जैसे एक सैनिक तैनात रहता है। और कहते हैं कि जब औरंगजेब ने शेरशाह सूरी से इस किले पर आक्रमण करवाया तो उसने सारी मूर्तियां खंडित करी, और अंत में जब वो भगवान के मुखार बिंदु को तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, उसी समय इन्हीं मधुमक्खियों ने उसके और सैनिकों के ऊपर आक्रमण कर दिया, जिसके बाद वो इतना ज्यादा चोटिल हो गया था कि कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। और कहते हैं ये मधुमक्खियां साधारण नहीं बल्कि माता भ्रामरी का स्वरूप है, जो आज भी कालिंजर के किले में भगवान के मुखार बिंदु की रक्षा कर रही हैं। अब यहाँ की एक और मिस्टीरियस और हिडन बात बताते हैं। ये गुफा के अंदर आप जो काल भैरव की मूर्ति देख रहे हैं, ये जागृत मूर्ति मानी जाती है। कहते हैं कोई भी साधक अगर यहाँ पर साधना करता है तो वो भय और काल दोनों पर विजय प्राप्त कर लेता है, इसीलिए यहाँ पर साधना करना निषेध कर दिया गया है। अब यहाँ का मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ कि ये जो मूर्ति थी ये कैमरे में कैसी आ रही है, वैसी चीजें आप अनुभूत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ चीजें कैमरा या कोई भी फोन कैप्चर नहीं कर सकता। वहाँ की जो अनुभूति है वो आप जब स्वयं जाएंगे तब स्वयं से महसूस करेंगे कि ये स्थान कितना जागृत है, आपके अंदर की अनुभूतियां आपको बताएंगी। और कहते हैं पंडित जी यहाँ पर अचानक से बुलावा आता है। अचानक से बोलो, जैसे क्यों आप लोग अचानक तो आई है ना, आपके भाव से प्रसन्न, भक्ति से प्रसन्न, तभी तो आप इनके दर्शन कर रही हैं। आप और अब